हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका कॉस्मिक क्लासेस पर। चैप्टर नंबर 2 आज हम सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। 12वीं क्लास का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन विलियन। आज हम विलियन सॉल्यूशन यानी कि हम जो शुरू करने जा रहे हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा मैं पहले पढ़ाऊं, उसके बारे में फॉर्मेशन दे देता हूं उसके बारे में कि जो एनसीईआरटी ने कुछ अभी अपनी बुकें रिलीज की है, उन एनसीईआरटी की साइट पे आप जाके पहले ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस को रिड्यूस किया है। इसमें पहले चैप्टर को इन्होंने जो एनसीईआरटी ने रिड्यूस कर दिया, डिलीट कर दिया। और आप देख सकते हैं साइट पे जाके, साइट पे आपको देखना है, जाके आपको गूगल पे सर्च करना है एनसीईआरटी बुक। ये आपको डॉट इन लगाना है, आपको सर्च कर लेना है। इसमें सर्च करके आपकी जो शुरू की साइट आएगी, उस साइट पे आपको क्लिक करके अपने सब्जेक्ट और अपने क्लास वाइज आप सेलेक्ट करके आप गो पे आप क्लिक करना है आपको। और उसके बाद आपको बुक आपके सामने पूरी दिखा दी जाएगी और उसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। और ये सभी कुछ टाइम के बाद मार्केट में भी जल्दी आ ही जाएंगी। मतलब अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए आपको जो अभी ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है एनसीईआरटी का जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 है अब के अकॉर्डिंग। और जो पिछला एजुकेशन सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पूरा कि क्या है कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट की हम बात करते हैं आज पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में। क्यों जरूरत पड़ती है, अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों जरूरत पड़ती है हमको पूरी स्ट्रेटेजी बनाने की, अगर मैं आपको बताऊं इसमें देखो, अगर हम बात करें इसमें कि जब तक हमको ये मालूम नहीं होगा कि हमको किस रास्ते पे चलना है, कहां पे पहुंचना है, तब तक हम इधर उधर भटकते हुए फिरते हैं। इसलिए हम ऐसे इधर उधर ना भटके, उसको सही से पैटर्न देने के लिए हमने एक उस पूरे सोलो चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन बनाकर तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं। आओ क्या है इसकी बात करते हैं। शुरू का टॉपिक जो हमारा है इंट्रोडक्शन में सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, तो आज सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। भाई सॉल्यूशन है क्या। आपको बताओ कि इसमें जब भी कोई हम दो पदार्थ को मिक्स करते हैं, पदार्थ कोई भी मिक्स हो सकते हैं, मानने के लिए सपोज कर लो हम अभी आपको जो है जितने भी मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, इन सभी टॉपिक के बारे में आपको पहले ऊपर लेवल से आपको समझना है। उसके बाद जैसे हम टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, तो टॉपिक वाइज हम आपको डीपली बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। तो आपको देखना है सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है कि जैसे भी हम कोई भी दो पदार्थ को मिक्स करते हैं इस कंटेनर में, बर्तन में, और उन दो का जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे। अब सवाल बनता है कि मिक्सचर कैसा होगा। अब सवाल ये बनता है मिक्सचर कैसा होगा। आपको बता दूं कि चलो हमने इसमें शुगर मिक्स की है, शुगर को मिक्स किया इसमें, चीनी इसमें हम जैसे ही मिक्स करेंगे, तो आप पानी के साथ में पूरे को, जब चीनी इसमें पूरी डिजोल्व हो जाएगी, तो आपको इसमें आपको एक प्रैक्टिकल करना है, आपको एक टेस्ट करना है। आप इसमें एक टेस्ट करना कि आप चम्मच से इसके नीचे वाले एरिया को टेस्ट करना है आपको, और फिर आपको ऊपरले वाले एरिया में टेस्ट करना है। फिर मुझको बताना कि क्या डिफरेंस आया है। क्या कभी ऐसा होगा कि भाई आपने यहां से टेस्ट किया, आपको अलग टेस्ट मिला हो, आपको खारा लगा हो या तीखा लगा हो आपको, या आपको यहां पे थोड़ा अलग ही टेस्ट आया हो। कभी इस चीज को ऑब्जर्व करना, देखना, कभी यहां पे भी आपको वही टेस्ट मिलेगा, यहां पे भी आपको वही टेस्ट मिलेगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो सॉल्यूशन के लिए हमें को चाहिए होमोजेनियस यानी समांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करेंगे, तो उनकी मात्रा आपस में इक्वल पार्ट में, हर एक पोर्शन में, पानी के हर एक हिस्से में वो पूरी तरह से डिजोल्व यानी कि घुलनी चाहिए। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, विलियन बोल रहे हैं। ये हमारा विलियन है। इस प्रकार का जो मिक्सचर है, हमारा मिश्रण है, उस मिश्रण को बोल देंगे सॉल्यूशन। और कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। उसे की हम बात करेंगे टॉपिक में, जब हम अंदर आएंगे टॉपिक में। फिर इसके बाद हो गए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रकार भी होंगे कुछ, कि भाई हमने एग्जांपल अभी आपको सॉल्यूशन लिक्विड के हिसाब से बताया। सॉल्यूशन
जब हम ठोस में ठोस को मिक्स करेंगे, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे, वो भी एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो होना चाहिए कैसा, समांगी, होमोजीनियस। अब जैसे आप देखते घरों में जो स्टील के यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील या जो और भी इसमें मिश्रण होता है, उनमें बिल्कुल दो धातु का, दो मेटल्स का मिश्रण होता है और वो इक्वल पार्ट में होता है। जितनी भी स्टील आ रही है वे चमकदार स्टील वही हम यूज करते हैं, उनमें सभी समांगी मिश्रण है। तो वे सॉल्यूशन के टाइप होंगे, गैस में मिक्सर हो सकता है ऐसा, एक गैस को दूसरे गैस में मिक्सर करना, ये भी क्या एक सॉल्यूशन होगा। तो ये सभी क्या है, सॉल्यूशन हो गए हमारे, उनकी टाइप्स की हम बात करें टॉपिक के अंदर जब हम बात करेंगे इनकी। फिर बात करते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण। आपको मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूं कि ये पूरा जो मैंने जो इंट्रोडक्शन बना कर दिया है, ये टोटल इंग्लिश में। आपको ये दिमाग से बात निकालनी है पहले कि हमारा हिंदी बोर्ड है, हिंदी मीडियम है, और आप सर आपको बिल्कुल, आप हमें को बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। इस पूरे को मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा आपको जब टॉपिक में हम बात करेंगे, लेकिन जो मेरा एक अपना ही एक तरीका है पढ़ाने का, जो मैं इंट्रोडक्शन शुरू में इंग्लिश में देता हूं। कारण क्या आता है, ऐसे रीजन क्या है। देखो बच्चों, जैसे अब तुम जैसे ही अब आगे की जो पढ़ाई करोगे, यानी कि स्टैंडर्ड के बाद ये जो 12th आपकी जब हो जाएगी, तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब उन दिक्कतों को थोड़ा सा बचने के लिए आपको थोड़ी सी इंग्लिश की ओर आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान इन पे देना पड़ेगा। आपको अगर आपको चाहते हैं आप अपना भविष्य बनाना, तो आपको थोड़ा इन पे ध्यान देना पड़ेगा, इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स पे। पर मैं आपको हिंदी में भी दोनों भाषा में आपको बताऊंगा, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में, पर आपको थोड़ा कंसंट्रेशन आपको इंग्लिश में ज्यादा रखना है। ओके, चलो स्टार्ट। कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं। कंसंट्रेशन है क्या पूरा, ये होता है हमारा सांद्रण। ये हमारा होता है सांद्रण। इस सांद्रण की हम बात करते हैं, कैसा सांद्रण, अब उसकी बात होगी। एक तो बच्चे होता है सांद्र और एक बच्चे होता है तनु। इससे बोलते हैं कंसंट्रेशन, इससे बोलते हैं डाइल्यूट। दिल मत पड़ना, डाइल्यूट है, डाइल्यूट, ये शॉर्ट फॉर्म होती है डीएल, डाइल्यूट। अब इस दो तरीके का हमें सॉल्यूशन को समझना है। सांद्र कब होगा, आपने कभी जब सुबह आपकी मम्मी चाय बनाती है आपके लिए, तो आपको कभी आपने चीज एब्जॉर्व की, कैसी, कि कभी आपको चाय कभी बहुत ही ज्यादा मीठी लगी हो और कभी बहुत ही चाय आपको कभी फीकी लगी हो, ये कभी आपने ऑब्जर्व किया। अब ये मत कहना कि सर हमारे यहाँ तो कभी चाय फीकी बनती थी, कभी हमारे यहाँ तो चाय मीठी बनती थी, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो इस चीज को आपको कभी एब्जॉर्व करना, जो चाय आपकी एकदम से मीठी बनी है वो हमारी आएगी सांद्र में, कंसंट्रेशन में, और जो कभी आपकी चाय जो फीकी बनी है वो आएगी डाइल्यूट में। यानी कि उसमें चीनी का जो अमाउंट है वो ज्यादा मात्रा में है, यानी कंसंट्रेशन, और जो चीनी का मात्रा कम मात्रा में है वो डाइल्यूट है, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म्स आपको मिलेगी, जिसमें आपको पढ़ना है क्या, मास परसेंटेज W/W। इसकी हम बात करेंगे कि किसी सॉल्यूशन में किसी जो हम मिक्स करेंगे और जिसमें मिक्स मिला रहे होंगे वो भी सॉलिड होगा, उसका मतलब उसका भी वेट होगा, और जिसको हम मिक्स कर रहे हैं उसका वेट होगा। मतलब दोनों चीजों को तोल के तब जाके हमें सॉल्यूशन बनाना है, मतलब मिक्स करना है उसको तोल के, यानी कि उसका वेट करना है हमें दोनों, यानी कि विलेय का भी और विलायक का भी। यानी कि जो आपको मैं टाइप्स बताऊं सॉल्यूशन के, तो विलेन हमारे पास दो तरीके से बनता है। विलेन जो मैंने यहां बताया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियन, एक तो होता है विलायक और एक होता है प्लस विलेय। विलायक हमेशा अधिक मात्रा में होगा और विलेय हमेशा कम मात्रा में होगा। तो इस प्रकार से विलेय विलायक बनता है, उनकी हम बात करेंगे अंदर टॉपिक में क्या है। पर ऐसे ही हम मास W/W की हम बात करेंगे, यानी कि जो अधिक मात्रा में होंगे उसका वेट तोलना है, उसको भी तोलना है, और जो कम मात्रा में लेंगे उसको भी तोलना है, दोनों मिक्स करके बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन, उसकी हम परसेंटेज निकाल देंगे। ऐसे ही बात करें मास वॉल्यूम की, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें हम जो विलायक लेंगे या विलेय जो भी होगा उसको एक को तोलना है और एक को
मापना है वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब ml में, लेके आपको उसकी W/V निकालनी है, परसेंटेज की बात करेंगे हम। उनकी इस पे न्यूमेरिकल होंगे, उनकी बात करेंगे चैप्टर में अंदर। वॉल्यूम परसेंटेज V/V दोनों सॉल्यूशन को हमें, यानी कि जो विलय विलायक हुआ उन दोनों का हमें इसमें ml में नापना है, ना कि उनको वेट करना, ओनली ml में। जो सोचते हैं ना ml किसे बोलते हैं, जैसे दूध वाला दूध आपके लिए घर पे देने के लिए आता है आपको, वो ml में जो 1 लीटर होता है इसमें मेजर करता है, नापता है, उसमें वो वाला है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या, पार्ट्स पर मिलियन, जैसे बोलते हैं ppm, बात करेंगे अंदर टॉपिक में क्या है ppm। ये अधिकांश वहां पे होता है, जितनी भी जो पोल्यूशन वगैरह होता है वहां पे उस चीज को नापने के लिए हम ppm का प्रयोग करते हैं। अंदर डीपली बात करेंगे टॉपिक में। मोलैरिटी, मोलरता, मोलैरिटी मोलरता, हम उनकी बात करेंगे भाई मोलैरिटी है क्या, मोलरता है क्या। इसमें भी आपको अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा हिंट दूं उसमें, कि इसमें क्या होता है, पूरा एक सॉल्यूशन तैयार होगा, उस सॉल्यूशन के 1 लीटर, उस सॉल्यूशन का 1 लीटर ले लिया जाएगा, 1 लीटर, और 1 लीटर में कुछ परसेंट जो विलय होंगे, उसके कुछ पार्टिकल होंगे, मतलब कण होंगे, उनकी कुछ संख्या होगी जिन्हें हम मोलरता बोल रहे हैं। हम बात करेंगे अंदर टॉपिक में क्या है, फिलहाल तो बस आपको और व्यू देखना है आपका बस उसमें, और कुछ नहीं। फिर बात करते हैं मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये तीनों हमारी परसेंटेज की टर्म के बाद ही आती है। इनको हम पढ़ते हैं कि भाई कैसे मोलैरिटी निकालते हैं, कैसे मोलैरिटी, कौन सी नॉर्मेलिटी होती है, उन सभी की हम बात करेंगे। नॉर्मलता बोलते हैं हिंदी में इसको, हम हिंदी में बात करेंगे। फिर बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की यार, मोल का हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। भाई मोल हमारे क्या है, ये जो हमने क्लास 11th में हमने मोल का चैप्टर 1 और 9th में भी है, उससे समझना बहुत जरूरी होता है। मोल्स क्या है, पूरा मोल्स एक आपको बताओ मोल के बारे में। जैसे हम चीजों को नापते हैं अगर दर्जन के हिसाब से, कि भाई 1 दर्जन मतलब 12, और ऐसे 1 kg 1000 ग्राम, ऐसे मतलब मेजर करते हैं। तो उसी प्रकार से किसी भी एटम्स को, मतलब किसी परमाणु को नापने के लिए हम मोल्स की बात करेंगे कि भाई इस पूरे 1 ग्राम में कितने एटम होंगे। तो उस चीज को नापने के लिए मोल हमें बता देगा कि कितने उसमें पार्टिकल हो सकते हैं 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, वो आपको मोल बताएगा। और तभी हम उसके फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब अंश, मोल के अंश, मोल के अंश हम पढ़ेंगे। मोल अंश हमें बताएगा कि मोल उसके अंश कितने सॉल्यूशन के अंदर घुले हुए होंगे, उनकी अंश की हम बात करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बाद, राउल्ट लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूट को बोलते हैं विलय, जो अभी बताया था आपको मैंने विलय। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या, जो घुलता ना हो, जो मिक्स ना होता हो, जिसका वेपर ना बनता हो, जिसका वाष्प ना बनती हो, मतलब जो उड़ता ना हो। हमने पानी में खद्दे लगा लिया, उसके बाद लगाते गए, बॉइल करते गए, पर वो उड़ नहीं पा रहा, उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। क्या विलय, विलय के तौर पर जितने चीनी नमक वगैरह ये सारे हमारे पास इस प्रकार से विलय के तौर पर काम कर रहे हैं। पर इनकी कैटेगरी अलग होगी कि कोई वोलेटाइल होगा, कोई नॉन वोलेटाइल होगा, कोई मतलब उड़ने वाला होगा, कोई बिना उड़ने वाला होगा। उड़ने वाला हमारे पास वोलेटाइल है, नॉन लगा दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पूरा बिना उड़ने वाला, जो उड़ता ना हो। जैसे ही सॉल्यूशन में हम उसकी बात करेंगे तो वहां पे कुछ एक रूल रहेगा, राउल्ट का लॉ हमें ये बताएगा कि किसी सॉल्यूशन का क्या प्योर, जिस टाइम पे उसमें हमने मिलावट नहीं करी होगी, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा, और जिस टाइम पे उसमें हमने मिलावट कर दी उसका वाष्प दाब होगा। उन दोनों के बीच में रिलेशन बताएगा तुम्हें, जिस टाइम पे प्योर फॉर्म होगी और जब हम मिलावट उसमें कर देंगे किसी भी चीज की, नमक हो, चीनी, कुछ भी हो, उसके बाद जो उसकी वाष्प दाब बनेगी, उसके बीच में एक रिलेशन देगा तुम्हें, उसकी हम बात करेंगे फिर राउल्ट लॉ। फिर बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल का मतलब क्या है कि भाई आप देखते हो, कोई बोलते कि ये बड़ा आदर्श है, कि हमारे सभी बातें हमारी मानता है, मतलब क्या, वो आदर्श, आदर्श मतलब जो उसको बोलते हैं वो आदर्श की तरह बात ही काम करता है, बिल्कुल माँ बाप या और सभी की बातें मानता है, उसको आदर्श बोलते हैं। नॉन आदर्श मतलब जो उसका अपोजिट होता है। तो ऐसे कुछ हमारे सॉल्यूशन होंगे जो बिल्कुल आइडियल फॉर्म में होंगे और जो बात मानते होंगे मतलब उसकी, और ऐसे नॉन आइडियल मतलब आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। जो आदर्श होंगे, जो भाई
रॉल्ट के नियम का फॉलो करते होंगे, जो भाई सही सही बात मानते होंगे, वे हमारे आदर्श मानेंगे, वे अनादर्श मानेंगे, उनकी बात करेंगे टॉपिक में अंदर। लास्ट आता है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म, इनकी बात करेंगे। इसमें यहाँ पे कोलिगेटिव का मतलब अणु की बात होगी। यहाँ पे किसके अणु की बात इसमें होगी कि इसमें कि जो किसी सॉल्यूशन के अंदर जब हम बात करेंगे एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमने मान के लिए मिक्स कर दिया क्या, कोई हमने ये विले मतलब क्या, कोई वाटर H2O पानी जल, और इसमें हमने मिक्स किया नमक NaCl, ये मिक्स कर दिया क्या के तौर पर, किसके तौर पे, विले के तौर पे, विले के फॉर्म में। अब जैसे ही आप इसमें मिक्स करोगे इसको आप, तो इसके जो पार्टिकल होंगे, इसके जो कण होंगे, इसके कणों की जो संख्या होगी उस पर जो होगी उनकी संख्या इसमें डिजोल्व होगी, पर जो उनका नेचर होगा उस पर डिपेंड नहीं करता हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनकी संख्याओं पर निर्भर करता है कि संख्या कितनी है इनकी, एक संख्या, दो संख्या, पांच संख्या, उनकी मतलब चाहे भले अन्य चले कोई भी नेचर हो, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, पर उनकी संख्याओं पर डिपेंड करेगा कि संख्या कितनी है। जब माने इसमें शुगर डाल दी, चीनी डाल दिया आपने, तो चीनी का जो परमाणु की संख्या वो, और इसमें नींबू नचोड़ दो भाई तुम चाहो इसमें, या और भी कुछ वगैरह, ये सारे जो इनके परमाणु की जो संख्या होगी उस पर डिपेंड करते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि उनके नेचर पे, के नेचर कैसा है मानने के लिए। अब नींबू के पार्टिकल का अपना अलग नेचर है, और सोडियम के परमाणु का अलग नेचर, सबके अलग अलग नेचर, पर इस पर डिपेंड नहीं करता हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उनकी हम बात करें चैप्टर में, चाहो आप शिकंजी बनाओ उसमें, चाहो आप कुछ बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं इसमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब यहाँ पे कि भाई इसमें अब कोई पागल है, मतलब उस पागल मॉलिक्यूल का मास निकालना हमने। नॉर्मल तो क्या भाई सामान्य लोग, एबनॉर्मल मतलब उसका उल्टा, उसका हमें मास निकालना पड़ेगा। यानी कि जो अब हमने पढ़ लिया उस सभी का, उन सभी का मास की बात करेंगे। भाई मासेस क्या होगा उनका, मासेस की बात होगी वो अंदर टॉपिक में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक इसमें वांट हाफ फैक्टर, ये हम इस फैक्टर की हम बात करेंगे। ये फैक्टर आपको बताया, इसमें आपको बता दो न्यूमेरिकल में पढ़ना है। वांट हैव फैक्टर में हमें न्यूमेरिकल पढ़ना है। क्या है इसकी थ्योरी की हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। अब आपको बता दो उसमें कि हमें पूरे इसमें आपको सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉल्यूशन मतलब क्या कि जो आप जितने भी जूस पी रहे हैं आप सब उन सभी जूसेस की बात होगी इसमें, कि आप चाहे शिकंजी बना रहे हो या कुछ भी, इन सभी जूसेस की अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। हम इनकी बात न्यूमेरिकल पे हम बात करेंगे, और इनके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक पे हम डीपली बात करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आज अगर आपको हमारा ये पूरा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपके बाद हम टॉपिक आपको बताएंगे। थैंक यू।